नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल होली शाला पे, जहां हम आपको पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। रामायण और महाभारत दो अलग अलग महाकाव्यों के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वे परस्पर जुड़े हुए हैं। दोनों महाकाव्यों में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दिखाई देने वाले भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रमुख खिलाड़ियों के अलावा दोनों शास्त्रों में कुछ अन्य परस्पर घटनाएं हैं। सभी का सबसे प्रमुख उदाहरण हनुमान और भीम का मिलन है। जब भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती के साथ 14 साल के वनवास में हैं, तो उन्हें जंगल में एक बंदर मिलता है। वह विनम्रता पूर्वक बंदर से अपनी पूंछ को अपने रास्ते से हटाने के लिए कहते हैं ताकि वह आगे निकल सके। बंदर खुद भीम से अपनी पूंछ उठाकर एक तरफ रखने को कहता है, लेकिन भीम सबसे मजबूत जीवों में से एक होने के बावजूद एकमात्र पूंछ को उठाने में असमर्थ थे। उन्हें पता चलता है कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है और वो प्राणी को सम्मान प्रदान करते हैं। यह तब होता है जब भीम को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान है और वो अपना वास्तविक रूप धारण कर लेते हैं। कई लोग जानते होंगे कि हनुमान और भीम सौतेले भाई हैं। वे दोनों पवन देवता के पुत्र हैं, जिन्हें हिंदी में पवन कहा जाता है। अतः वे दोनों पवन पुत्र हैं। हनुमान और भीम की मां क्रमशः अंजनी और कुंती थी। वे दोनों अपनी अचानक हुई मुलाकात से हिल गए थे, जो किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं था। आज की सिनेमा भाषा में ये रामायण और महाभारत का क्रॉसओवर था। मुलाकात के दौरान हनुमान ने कुरुक्षेत्र में होने वाले कौरवों के खिलाफ अपने भविष्य के युद्ध में पांडवों की रक्षा करने का भी वादा किया था। इसीलिए हनुमान की छवि अर्जुन के रथ के ऊपर लहराती हुई ध्वजा पर देखी जा सकती है। कुछ संस्करणों में हनुमान स्वयं ध्वज के पास रथ के शीर्ष पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर हनुमान जी अर्जुन के रथ पर क्यों बैठे थे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। द्वापर युग में एक बार हनुमान जी जब रामेश्वर तीर्थ के पास श्री राम के ध्यान में लीन थे, तब अर्जुन वहां से गुजर रहे थे। उनकी मुलाकात अर्जुन से हुई। मुलाकात के दौरान अर्जुन ने उनसे पूछा कि राम और रावण के युद्ध के समय उन्होंने पत्थरों के सेतु के बजाय बाणों का सेतु क्यों नहीं बनाया। बाणों का सेतु आसानी से और जल्दी बन जाता है। इस पर हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि बाणों का सेतु कमजोर होता है और वो वानरों का भार सहन नहीं कर पाता। हनुमान जी के इस उत्तर पर अर्जुन हंसने लग गए। अर्जुन को अपने धनुर्धर होने का बड़ा अभिमान था। उसने उनसे कहा कि वह स्वयं अपने बाणों का सेतु बनाकर दिखाएंगे। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि अगर वो उनके बनाए बाणों के सेतु पर चलकर दिखा देते हैं और सेतु टूट जाता है तो वो अग्नि समाधि ले लेंगे। हनुमान जी ने हामी भर दी। अर्जुन ने कुछ ही देर में पास स्थित सरोवर पर बाणों का सेतु बना दिया। हनुमान जी तब तक भगवान राम के ध्यान में लीन थे। जैसे ही बाणों का सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी विराट रूप धारण किए और सेतु पर चलने लगे। पहला पांव रखने से ही सेतु डगमगाने लगा और दूसरा पांव रखते ही पूरा सेतु टूटकर सरोवर में गिर गया। ये देखकर अर्जुन दुखी हो गए और उन्होंने समाधि के लिए अग्नि जला ली। जैसे ही अर्जुन अग्नि की ओर बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ये उनकी ही लीला थी। अर्जुन ने तब हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी ने कहा कि वो बड़े ही धनुर्धर हैं, लेकिन कई बार अहंकार के कारण व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है। इसके बाद हनुमान जी ने महाभारत युद्ध के समय उनके रथ के शिखर के ऊपर बैठने की बात कही। कौरव और पांडवों के मध्य 18 दिनों तक युद्ध चला। इस दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा लिए सूक्ष्म रूप से बैठे रहे। युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही हनुमान जी रथ के नीचे उतरे, तो रथ विस्फोट के साथ तहस नहस हो गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसका कारण पूछा तो कृष्ण ने बताया कि उनके रथ पर अनेक बाण और युद्धास्त्र लगे हुए थे। अगर पवन पुत्र नहीं होते तो ये रथ कब का ध्वस्त हो चुका होता। इसीलिए हनुमान जी के उतरने से यह अब विस्फोट के साथ उड़ गया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप और कौन सी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल होली शाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।